अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका जो है, उसके सदर ममलिकत डोनाल्ड ट्रंप और उनके मेहमान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान जो कुछ बराह रास्त पूरी दुनिया में देखा गया, वो एक बज़ाहिर तो मुकालमा था, मगर बाकायदा अगर ये कहें कि एक झगड़ा था तो वो भी गलत ना होगा। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वाइट हाउस ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर और ज़ेलेंस्की के दरमियान इस तरह की तकरार हुई है। इन दोनों की तकरार को देख के यूँ महसूस हो रहा था कि शायद ये लोग भी बज़ाहिर तो बड़े महज़्ज़ब, सिविलाइज्ड और तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग हैं, मगर हकीकत में ये हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं, बल्कि अगर कहा जाए कि वैसे ही हैं तो गलत ना होगा। इस हवाले से अगर हम देखें तो ये तो दो ममालिक के सदूर के दरमियान की एक कशमकश थी। पाकिस्तान में तो इत्तेहादी हुकूमतें जो हैं, जो मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातें एक ही हुकूमत में इत्तेहादी बन जाती हैं, उनके बीच भी कभी कभी चपकलश जो है सामने नज़र आ जाती है। मगर शायद ये भी एक जमहूरियत का हुस्न है, इसको आप सियासी इख्तलाफ भी कह सकते हैं। और आज इसी हवाले से हम बात का आगाज़ भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो कि हुकूमत में हैं, अब उनके दरमियान भी इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान या बिलावल भुट्टो या मरीम नवाज़ के दरमियान बिल्कुल ऐसे ही मुकालमाबाजी हो जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान हुई, मगर सूरत हाल इस वक्त ऐसे है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी जमात के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात थी जो नहीं हुई, और कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद ही नहीं आए। और एक ऐसे वक्त में ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कि जब मुतालबा किया जा रहा है अपोजिशन की जमातों की तरफ से फौरी इंतखाबात का, और एक सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से जो शुरू हुई थी वो अभी भी बरकरार है। तो आज के दिन हमारे जो मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली जनाब अब्दुल लतीफ़। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने ज्वाइन किया। आपने हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है अब्दुल कादर मंदोखेल, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर कमरुल इस्लाम, और हमें ज्वाइन किया है माजिद निज़ामी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। तो बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। सबसे पहले तो अब्दुल कादर मंदोखेल साहब, आप ही कुछ बताएंगे कि बिलावल भुट्टो साहब की आज जो शहबाज शरीफ से मुलाकात होनी थी वो क्यों नहीं हो पाई? कुछ मामला ज़्यादा बिगड़ तो नहीं गए? जी, आपके इस सवाल से एक मिनट मुझे बोलने दी। अमेरिका की जो बात आपने की है, मैं तो कम से कम जब मैं मीडिया देखना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दी, मैंने तो कभी ऐसा मीटिंग नहीं देखा है दो मुल्कों के सरबराह का जो एक समझ लो चौराहे पे मीटिंग थी, मीडिया वाले माइक उनके मुंह में घुसेड़ रहे, बराबर में खड़े हैं, मतलब कोई डिस्कशन होती है, कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस होता है, कोई दो मुल्कों के बीच में मुज़ाकरात होते हैं। तो ये किस टाइप का मीटिंग था जो मीडिया वाले भी मनपसंद खड़े और वो सूट पे एतराज करे, माइक उनके मुंह में घुसेड़े जा रहे? तो ये चौराहे पे कोई मीटिंग थी? ये तो मुझे कोई दुनिया के सुपर पावर के सदर की ऑफिस में तो नहीं लग रहा था कोई मीटिंग। बहरहाल जो उसकी बेइज्जती की है वो पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको थोड़ी देर के लिए कादर मंदोखेल साहब, आपको थोड़ी देर के लिए कहीं ये तो नहीं लगा कि ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मनाजर हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लगा? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वजीर आज़म और अपोजिशन की जमातों के बीच तो इससे भी ज्यादा बहुत कुछ होता रहा है। आजाद साहब, पार्लियामेंट के अंदर दुनिया भर में झगड़े भी होते हैं, डिबेट भी होती है, नाराबाजी भी होती है। ये तो व्हाइट हाउस का इनका सदर का ऑफिस था, तो किसी चौराहे से तो कम तो नहीं था ना। मैं तो सिर्फ उसको कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं, हमें व्हाइट हाउस की तो बहुत फिक्र है मंदोखेल साहब, लेकिन अपनी पार्लियामेंट का भी तो कुछ बताए ना। असम्बली की बात नहीं, पार्लियामेंट का पूरी दुनिया में होता है। पार्लियामेंट में झगड़ा होता है। क्या पीटीआई के दौर में क्या आपने मुराद सईद को टेबल के ऊपर चढ़ते हुए भागते हुए नहीं देखा? तो ये तो दुनिया भर, क्या कोरिया में नहीं होता है, दूसरे ममालिक में नहीं होता है, जर्मनी में नहीं होता है। बहरहाल आपको व्हाइट हाउस से ये तवक्को नहीं। सवाल है बिलावल भुट्टो साहब,
जी जी, आपको व्हाइट हाउस से तवक्को नहीं थी? नहीं, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस और सुपर पावर, वाइट सुपर पावर, और उनके दफ्तर में इस तरह मेहमान प्रेसिडेंट के साथ बदसलूकी, बदतमीजी और अपनी येलो जर्नलिज्म के जरिए उनसे सवालात मुंह में डालना कि भाई तुम सूट में नहीं आए। वो बेचारा हालात जंग में है, उनके ऊपर बमबारी हो रही है और आपके तहत सूट क्यों पहन के नहीं आए, तो बहरहाल बड़े अफसोसनाक है। तो लेकिन अच्छा, आप ये बताएं कि क्या इस रवैये की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर ट्रंप की मजम्मत करती है? इस हवाले से आप किसके साथ खड़े हैं ये तो बता दें, आपकी पार्टी किसके साथ खड़ी है, ज़ेलेंस्की के साथ या डोनाल्ड ट्रंप के साथ? मैं पीपल्स पार्टी का तर्जुमान तो नहीं हूं, लेकिन एक अदना सा रुकन के हिसाब से मैं शदीद मजम्मत पे करता हूं और मैं ये कहता हूं कि यूक्रेन के सदर पे शाबाश है जो उन्होंने उनकी बातों का जवाब भी दिए और उनके सामने झुका भी नहीं है, तो मैं तो शाबाशी दे रहा हूं। बाकी जो आपका सवाल था बिलावल साहब की, वो कल मीटिंग आज नहीं हो सकी, यकीनन बिलावल साहब की मुसरूफियात हो सकती है और इस वजह से वो जा नहीं सके, तो मुलाकात कल हो जाएगी। और जो हमारे मसले जो खदशात है और हमारी जो पंजाब की सतह पे या सिंध में कैनाल की बात है, यानी आप देख रहे हैं कि चोलिस्तान के रेगिस्तान को सरसब्ज पाकिस्तान बनाना है और सरसब्ज सिंध पाकिस्तान को चोलिस्तान बनाना है। ये पॉलिसी तो हमने कभी दुनिया में नहीं देखी है। तो ये सारी चीजें तो हो रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो कालाबाग डैम का ड्रामा था वो भी तो बड़ा अरसे से चला था, क्या वो बन गया? मैं आपको ये बनी पीपल्स पार्टी के एक रुकन की हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं सिंध के एक बाशिंदे की हिसाब से बता रहा हूँ। सिंध के एक बाशिंदा इसको एक्सेप्ट नहीं करा है। इवन के मुस्लिम लीग नून के नायब सदर शाह मोहम्मद शाह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बाकायदा मीडिया को खत लिखे शहबाज शरीफ साहब को कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। बाकी जो कराची को पानी का मसले के ऊपर है और बाकी जो मेरे और शहबाज शरीफ साहब जो हल्का है या मुखबर खास मुस्तफा कमाल का जो हल्का है, वहाँ K5 मनसूबा बना था, शहबाज शरीफ साहब ने एंड टाइम पे इनकार किए। K4 मनसूबा 25 साल से इल्तवा का शिकार है। यहाँ सिंध में 21 लाख जो सैलाब के मकानात है उसमें वफाकी हुकूमत का हिस्सा न होने के बराबर है। 2 सूबों में जो हमारा समंदर लगता है हमारी हुकूमत है, वहां सी अथॉरिटी बनाया जा रहा है, हमसे मशावरत नहीं किया जा रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ ये सारे मसले मसाइल है, कल परसों आपके सामने जो है मजीद चीजें सामने आ जाएंगी। बहरहाल ये जहाँ तक कैनाल का ताल्लुक है, वो तो कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की मशावरत से ये हुआ। वफाकी सतह पे जब हुकूमत ने फैसला किया तो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ऑन बोर्ड थे। अब कह रहे हैं कि वो मुखालफत कर रहे हैं। नहीं, कोई अनबोर्ड नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। आप अगर ग्रीन पाकिस्तान की इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं तो यकीनन एक मीटिंग है ग्रीन पाकिस्तान में, कुछ 6 नहरों का जिक्र नहीं था। तो ये 6 नहरें तो बाद में आप खुद सोचे कि दरिया सिंध का जो पानी है, यानी ये ऐसा अकॉर्ड के मुताबिक ये है कि जो ऊपर से पानी आ रहा है वो पानी जो है ना मुनसिफाना तकसीम होगा। अब जब ऊपर से पानी कम आ रहे हैं और पंजाब कहते हैं हम अपने हिस्से का पानी चोलिस्तान को दे रहे हैं, तो भाई जब ऊपर से पानी कम आ रहा है तो आपका हिस्सा, हमारा हिस्सा, बलूचिस्तान का हिस्सा वैसे कम है, तो आप 6 नहरें कैसे निकालेंगे? ठीक है, मैं कमरुल इस्लाम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने सुन लिया पीपल्स पार्टी को भी, तो आपको क्या लगता है ये पीपल्स पार्टी की कोई वाकई नाराज़गी है, अख्तलाफात हैं, या फिर ये कोई सियासी हिकमत अमली है? देखिए, आप 1 साल अगर पीछे चले जाएं, यही दिन थे पिछले बरस रमज़ान में और उसके बाद बजट जब आ रहा था, तो इस किस्म की चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये एक इंतखाबी इत्तेहाद भी नहीं था, और इंतखाबी इत्तेहाद भी होता बिलफर्ज तो ये 2 सियासी जमातों के दरमियान होता जिनके अपने नजरिए, जिनका अपना वोट बैंक है, और वो वोट बैंक किसी न किसी हवाले से सूबाई सतह पे तकसीम भी है। तो इसलिए इस चीज को ज्यादा मैं समझता हूँ कि ज्यादा स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए। इख्तलाफात सियासी जमातों में होते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी वो पोर्ट्रे हुए हैं। अगर आप मेंबर्स की तकारीर उठा के देख लें तो मुख्तलिफ हवालों से, और वो बेसिकली 2 सूबों या 4 सूबों के दरमियान जो बातें हैं उस हवाले से होती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी संजीदा रुख इख्तियार कर लेगा कि जिससे हुकूमत ही गिरा दे या पीपल पार्टी हुकूमत से निकल जाए, या कोई सियासी
जो तब्दीलियां हैं उससे वकूफ पजीर हो जाएं। और वैसे भी पीपल्स पार्टी के कोई वजीर तो आपने लिए नहीं है कि वो काबीना से इस्तीफा दे देंगे, तो सदर आसिफ जरदारी ऐवान सदर से तो इस्तीफा देने वाले नहीं है। नहीं, इस्तीफों की नौबत तो तब आती है जब कोई मामला ज्यादा संगीन हो जाए। तो इससे पहले भी बारहा इस किस्म के मामलात हुए। हर एक की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स है। इसके अलावा जो पार्टीज हैं उनकी भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, आप ये कह रहे हैं वोट पॉकेट्स हैं। कमरुल इस्लाम साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि इतने बड़े इख्लाफात नहीं है, लेकिन ये सिंध का जो पानी है जिसकी तकसीम के हवाले से सूबों में एक मुआहदा है, क्या ये नहरों का निकालना ये उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं है? बिल्कुल, मुआहदे की खिलाफ वर्जी उस वक्त होगी जब जो 1991 का वाटर अपॉर्चनमेंट अकॉर्ड है उसमें हिस्से की खिलाफ वर्जी होगी। अगर कोई सूबा अपने हिस्से में से जो उसका लिखा पड़ा हिस्सा है उसके अंदर से अगर कोई एक नहर की निस्बत दूसरे में दे पानी, या एक खित्ते एक इलाके की निस्बत दूसरे में दे, तो वो कोई ऐसी इख्तिलाफी बात नहीं होनी चाहिए। और जो अगर कोई गलतफहमी है भी तो वो दूर हो जाएगी जब क़यादत आपस में बैठेगी। अभी तो जो आप कह रहे हैं कि मिडिल टीयर के जो बयानबाजी हो रही है, और कुछ इसको ज्यादा महमेज उसने बख्शी कि जब सूबों के दरमियान कारकर्दगी के हवाले से कुछ बयानबाजी हुई कि इस सूबे ने ये परफॉर्म किया, तो वो तो एक हेल्दी ट्रेंड है कि चले उसकी तरफ भी हम आएंगे, परफॉर्मेंस उसकी तरफ भी आते हैं। माजिद निज़ामी साहब, आपको क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी जो आप खुल के इख्तिलाफात का इजहार कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है ये एक साल मुकम्मल होने के बाद ये पीपल्स पार्टी की कोई सियासी हिकमत अमली है, या पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि शायद मुल्क में जल्द इंतखाबात भी हो जाए? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से एक कामयाब सियासी हिकमत अमली अपनाई हुई है, और उसके दो रुख हैं। एक रुख वो है कि जिसमें उनके पास गवर्नर्स हैं, सदर पाकिस्तान का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, और वो ये तासुर देते हैं कि हम हुकूमत को चलाने में, निज़ाम को कायम रखने में इनके साथ शरीक हैं। दूसरी तरफ वो निहायत दिलचस्पी से अपने आप को एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर भी पेश करते हैं कि कल को अगर असम्बली में चेस बोर्ड में कोई चेंज आती है तो उसमें हम आवाम के सामने अपने आप को बतौर मुतबादिल दिखा सकें। इसीलिए वो वजारतों में इंतजामी ओहदों पे नहीं हैं, और गाहे गाहे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो तनकीद भी करते हैं ताकि वो मुस्लिम लीग नून से अपने आप को थोड़ा सा अलहदा रख सकें और आवाम को ये बता सकें कि वो हुकूमत में रहते हुए भी ऑपोजिशन कर रहे हैं। अब ये चीजें इससे आगे कैसे बढ़ती हैं, उसके दो तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो ये है कि हमें मुस्लिम लीग नून और रियासती इदारों में कोई ऐसी दरार नजर आए, ऐसा कोई इख्तिलाफ राय नजर आए जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ये वर्किंग करे कि अब हमें मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। एक प्रॉपर्टी टाइकोन के मसले के ऊपर कुछ ना कुछ मामलात इधर उधर हुए थे, लेकिन फिर उनको भी मैनेज करने की कोशिश कर ली गई है, तो वो चीज तो अभी नजर नहीं आ रही। इसलिए असम्बली के अंदर हम ये समझेंगे कि कोई चेस बोर्ड पे कोई बहुत ज्यादा तब्दीली होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी कि वो इदारों की मर्जी के बगैर या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर अपना जो अलायंस है पार्लियामेंट के अंदर उसे तोड़ दे या उसे डिस्टर्ब करे। तो उससे नीचे जो शिकायत का मामला है वो तो वक्तन फवक्तन आता भी रहा है और उसे हल भी किया जाता रहा है। और मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब आईनी तरमीम का फर्स्ट फेज नाकाम हो गया था, जिसमें मोहसिन नकवी और आजम नजीर तारड़ परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस चीज को मैनेज करके हुकूमत को डिलीवर किया। तो उससे हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर इदारों से, रियासत से मामलात करने हैं या निज़ाम को चलाना है, वहां पर पीपल्स पार्टी अपनी खिदमात जरूर पेश करती है, लेकिन उससे नीचे वो अपने आप को एक फासले पे रखते हैं ताकि वो एक मुतबादिल के तौर पे सामने आ सके। क्योंकि हमारे सामने ऐसी कई मिसालें हैं कि पार्लियामेंट के अंदर असम्बली तो चल रही होती है लेकिन प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। तो माजिद साहब, ये जो पीपल्स पार्टी की कैनाल के हवाले से या नहरों के हवाले से जो पोजीशन है, ये कितनी संगीन है और कितनी सीरियस है पीपल्स पार्टी इस मामले में? जी, उसका मसला ये है कि कैनाल्स के अलावा कराची पोर्ट ट्रस्ट की बात हो, मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास की बात हो, उसके अंदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से बिल्कुल एक गफलत नजर आ रही है।
और उसमें मैं आपको एक ताज़ा तरीन अगर मिसाल दूं, जो कैबिनेट की एक्सपेंशन हुई है उसमें अगर हम फेडरल मिनिस्टर्स और वज़राए मुमलिकत को देखें तो ये 40 के करीब लोग हैं कि जिनमें सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं कि जो पंजाब के बाहर से हैं, बाकी 30 से ज्यादा लोग जो हैं उनका ताल्लुक पंजाब से ही है। तो अब इसको देखते हुए ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी तरजीहात को चेंज नहीं किया और बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उनकी कोई इतनी वेलकमिंग पॉलिसीज नहीं है। तो सिंध के जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है कि जिसमें मुस्लिम लीग नून उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। ठीक है, ठीक है। और कैनाल वाले ऑब्वियसली ये एक सेंसिटिव मामला भी है। अब्दुल लतीफ साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी 1 साल मुकम्मल हुआ है शहबाज शरीफ हुकूमत का, मरीम नवाज का, ये जो कारकर्दगी है हुकूमत की, क्या ये इसको पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी भी कहा जा सकता है? ये दोनों एक है और सिर्फ आपको शायद अट्रैक्ट करने के लिए पीपल्स पार्टी जाहिर कर रही है कि वो हुकूमत के साथ नहीं है? हाँ, शुक्रिया। देखें जी, ये तो अंडरस्टूड बात है, जिस तरह निज़ामी साहब ने कहा और बहुत रियलिस्टिकली उन्होंने एक पिक्चर दिया कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उनके पास है, डिसीजन मेकिंग में वो साथ हैं, लेजिस्लेशन में जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल भुट्टो साहब ने तो इतना फ्रस्ट्रेटेड था वो कि उन्होंने कहा कि मैं ब्रूटल मेजॉरिटी और वो ब्रूटल मेजॉरिटी इस्तेमाल करने में कामयाब भी हुआ। तो इस सिनारियो में अगर पीपल्स पार्टी ये प्रिटेंड करे कि भाई वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये एक बच्चों को पढ़ाने वाली बात है। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी मुस्लिम लीग नून की बनती हैं उनकी भी उतनी ही बनती हैं। अब यहाँ पे $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इस गवर्नमेंट का हिस्सा है या बाय चॉइस है। अब इसके बारे में मतलब वो या बाय फोर्स है, या बाय फोर्स है। तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट का तो वो हिस्सा है, लेकिन अब कैसे उनको एक अल्टरनेट के तौर पर देखा जा सकता है कि तमाम मामलात में वो मतलब मिल के मामलात भी करते हैं और सारा कुछ एक साथ करते हैं, और एंड ऑफ द डे आके वो ये कहें कि जी हम इनके साथ तो थे लेकिन हम किनारे पे खड़े थे। ये हो नहीं सकता। तो ये कौम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। सिर्फ ये आपके ख्याल में कौम इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं जी, अब वो दिन गए जी। अच्छा, अब वो दिन 2018 में बनाया जा सकता था, 2024 में नहीं जी, 2018 में भी नहीं। ये तब तक जब ये जो मीडिया का दौर आया ना सर, जी जी, उसके बाद कौम जो है उसको शऊर आ गया, इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। देखें, जब IJI बन रही थी उस वक्त लोगों को पता था कि IJI बन रही है और एक हाइप क्रिएट किया गया, लेकिन लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। तो एक हाइप क्रिएट करके IJI को जिवाया गया है। लेकिन अब ये है कि रात को एक मनसूबा बनता है, मुख्तलिफ लोग इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उनको नामनक्लेचर तब्दील करके आ जाते हैं, लेकिन सुबह होते होते चीज़ें तश्तज़बाम हो जाती हैं और सब हो जाती हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक साफ़ी प्रोग्राम में। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, आप नून लीग की कारकर्दगी से मुतमईन हैं और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ ने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है और शहबाज शरीफ ने भी? देखिए, पहली बात तो ये है, पहले सवाल जो कमरुद्दीन साहब ने बात की है, मैं आवाम को समझाने के लिए अल्फाज अदा करूंगी। इसका जो एग्रीमेंट है, एकॉर्ड जिसे कहते हैं, उसके तहत मिसाल के तौर पे 10 ड्रम पानी आ रहा है, उससे 5 पंजाब के और 5 बलूचिस्तान और सिंध के। अब अगर ऊपर से 10 ड्रम पानी नहीं आ रहा है, 6 ड्रम आ रहा है, तो पंजाब को 5 कैसे मिलेगा? वो पंजाब कहते हैं मैं अपने 5 में से दूंगा चोलिस्तान को, तो भाई जब ऊपर से 10 के बजाय 6 आ रहा है तो हमारे पास तो 1 बचेगा, तो आपको 5 कैसे मिलेगा? तो ये खामखा इनकी एक गलतफहमी है और ये चीज कर रहा है, पूरा सिंध खड़ा हो जाएगा। ये मामूली बात नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की जो ना वो सर्वाइवल का मसला है, इतना आसान बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने जो मरीम नवाज साहबा की बात की थी, मैंने सवाल ये किया कि क्या आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं?
अपनी सिंध की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी सिंध और बलूचिस्तान में है। और बात ये वफाकी हुकूमत की अगर आप बात करें तो वफाकी हुकूमत जहाँ 27,000 अरब कर्ज भी है और उस 27,000 अरब में मरियम नवाज साहिबा 60 सफ़ों के इश्तिहारात अपनी तारीफ में लिख रही है और 2-2 मिनट में टीवी चैनल पे इश्तिहारात आ रहे। मेरे तो पहला सवाल आपका प्रोग्राम का नाम भी साफत है या साफी है, तो ये कैसे है? एक तरफ आप पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ बोलते हैं और सबसे पहले पंजाब हुकूमत ने जब पीका ऑर्डिनेंस पास किए और उसके बाद आप उन्हीं पंजाब हुकूमत की तारीफें ले रहे, चंद टक्के लेके, तो मैं कहता हूँ बड़ी शर्म की बात है उन अखबारात के लिए, उस टीवी चैनल के लिए। मेरे ख्याल में कम से कम उनको आज़ादी साफत की बात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे बहुत सारे जो न्यूट्रल लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं और उनका हक है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी मंदोखेल साहब। अब ये बताए ना, क्या सिंध हुकूमत ये रिपोर्टें जारी नहीं करती? क्या सिंध हुकूमत ये इश्तिहारात जारी नहीं करती? वो पंजाब की आवाम पे खर्च करो, ज्यादा बेहतर है। नहीं तो सिंध हुकूमत इश्तिहार नहीं जारी करती होती? नहीं, देखिए सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत, खैबर थोड़े इश्तिहारात करे, ये थोड़े इश्तिहारात 60 पेज की, आप मुझे बताओ अखबारात की 60 पेज की सप्लीमेंट कभी दुनिया में आपने सुने? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं। मैं कैमरुल इस्लाम साहब की तरफ जाना चाहूँ। कैमरुल इस्लाम साहब, आप क्या कहते हैं, ये जो वफाकी हुकूमत है इसमें पीपल्स पार्टी का भी कोई हिस्सा है, या जो इतनी अच्छी कारकर्दगी शहबाज शरीफ साहब ने दिखाई है इसमें कोई जरदारी साहब को भी आप क्रेडिट देना चाहेंगे? देखिए, जब इत्तेहादी हुकूमत होती है, जब इत्तेहादी हुकूमत का हर कानून, हर एक्ट, हर बजट, हर जो डिमांड है, फाइनेंशियल डिमांड, वो से पूरी होती है, हाउस उसे पास करता है और उसमें तो हम जो बातें हैं उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज हैं वो उसमें हिस्सा डालती हैं, तो बिल्कुल उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसके बगैर जब हुकूमत ही नहीं होगी तो फिर परफॉर्मेंस कहाँ से आए? तो आप क्रेडिट दे रहे हैं पीपल पार्टी को? बिल्कुल दे रहे हैं जी, कि वो हर चीज वो लेना नहीं चाह रहे। आईनी तरमीम की ओनरशिप की पीपल्स पार्टी ने मेहनत की, बिलावल साहब का किरदार सबके सामने है। फिर जो कानून साजी हुई, अच्छा, वो आईनी तरमीम में नून लीग का इतना किरदार नहीं था जितना बिलावल साहब का था, आप ये कहना चाहते? नहीं, उनका बहुत कलीदी और पॉजिटिव किरदार था। और उसके बाद दीगर भी जो मामलात हैं उसमें देखें आपके, जितनी चाहे वो डाउन साइजिंग हुई, चाहे जितनी भी एनेक्टमेंट्स हुई, उसमें पीपल्स उसको छोड़े आप, जब पीपल्स पार्टी कहीं ऐवान से गैर हाजिर रही या हाजिरी कम हुई तो कोरम के मसाइल पेश आ जाते हैं, वो तो एनेक्टमेंट उसके बाद आती है। बिल्कुल सही। इसलिए डेफिनेटली जो है वो उस क्रेडिट में माजिद निज़ामी साहब में या अगर कोई डिसएडवांटेज भी आती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों में सारी इत्तेहादी पार्टी में। माजिद निज़ामी साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा। माजिद निज़ामी साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो भी 1 साल की कारकर्दगी है, इसमें आपकी नज़र में भी पीपल्स पार्टी ने एक अहम किरदार अदा किया है? इश्तिहारात में तो सिर्फ नून लीग नजर आ रही है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का किरदार इसलिए अहम है कि उन्होंने इस सिस्टम को चलाने में मदद दी है, और अगर वो मदद शामिल ना होती तो शायद ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता, और उसके अंदर जो बड़े इक़दामात हैं उनके अंदर वो शामिल हाल रहे हैं। तो इसको देख के लगता है कि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल इस सिस्टम को सपोर्ट किया है। लेकिन पंजाब में और वफाक के अंदर चूंकि मुस्लिम लीग नून के साथ उनके जो मुआहदे हुए थे या बातचीत थी, उसमें पंजाब में खसूसन उन्हें ये शिकवा है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर से भी हम पीपल्स पार्टी की जानिब से और उनके गवर्नर की जानिब से एक अपोजिशन का रवैया देखते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि उन्हें पंजाब के अंदर एक स्पेस दी जाएगी जिसके अंदर वो आजादाना तौर पे काम कर सकेंगे, लेकिन पंजाब के सिनेरियो में ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से भी ये मामला मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी सियासी कशीदगी की तरफ जाता नजर आ रहा है। और दूसरा मामला ये है कि चूंकि 2 सूबाई हुकूमतें और वहाँ के जो सूबाई वज़रा हैं वो इस मामले में आगे आगे रखते हैं, और वो एक दूसरे को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तरक्की क्या होती है, उससे भी एक सियासी कशीदगी जो है उसमें इजाफा होता है। लेकिन ये जो आपने इश्तिहारात की बात की, तो इश्तिहारात में मेरा ख्याल है कि अगर तस्वीर की जगह को कारकर्दगी का भी पोर्शन जरा बढ़ा दिया जाता तो उससे शायद कोई इंप्रेशन बेहतर होता।
लेकिन अगर तस्वीर ज्यादा होंगी, कंटेंट कम होगा, इक़दामात की तफसील कम होगी, तो फिर उससे कोई मुस्बत तासुर नहीं जाएगा। चले, लोगों को बड़ी तस्वीर के साथ पहचानने में ज़्यादा आसानी होती है। अब्दुल लतीफ़ साहब, आपकी पार्टी भी हुकूमत में है। सच्ची बात पूछें तो पाकिस्तान की सारी सियासी और गैर सियासी जमातें एक एक सूबे में तो हुकूमत में हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 1 साल की कारकर्दगी है, इसमें पीटीआई की कारकर्दगी भी तो शामिल होनी चाहिए ना, जो वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी है, क्योंकि हुकूमत में तो आप लोग भी हैं। तो आप पंजाब के जो मरीम नवाज़ की कारकर्दगी है उससे कैसे कंपेयर करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब को? जी, हमारी तो जिस सूबे में हुकूमत है वहाँ पे हम कारकर्दगी का जो मयार है वो इस बुनियाद पे हम नापते हैं कि मसलन सेहत कार्ड हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था जो पिछली गवर्नमेंट में BRT भी था, तो वो जब शुरू हुआ तो PDM की गवर्नमेंट ने आके उसको बंद कर दिया और हमारी हुकूमत में उसको दोबारा इनिशिएट किया गया। ये हर हाउस होल्ड को, अच्छा इसमें इसकी प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये है कि उसमें कोई PTI की प्रेफरेंस नहीं है, मुस्लिम लीग नून वाले भी फैसिलिटेट, पूरे सूबे के लोग, ठीक है। ये हमारा एक था। दूसरा जो हमारा एक सबसे बड़ा एजुकेशन के सेक्टर में हमारा जो रिफॉर्म एजेंडा था उसको आगे बढ़ाने के लिए तमाम इदारों में PDM की गवर्नमेंट ने इंटरिम गवर्नमेंट, जहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि एक सरकारी मुलाजिम को ट्रांसफ़र करने का उसके पास इख्तियार नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से NOC लेके उसने वो ट्रांसफ़र करना होता है, लेकिन इन इख्तियारात के साथ उन्होंने 6000 बंदे अपने अपॉइंट कर दिए और सूबे के इकॉनमी पे वो एक बोझ बन गए। उसकी वजह ये बनी कि ये अपने लोगों को खपाना चाहते थे, जबकि एजुकेशन सेक्टर में 2-2.5 साल बाद जब फारिग हो गए, PTI की जब गवर्नमेंट आई तो हमने कैलकुलेट किया कि 15,000 असातिज़ा की कमी थी स्कूलों में, मुख्तलिफ कैडर्स की, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं की गई, लेकिन अपने 6000 बंदे उन्होंने इंडक्ट कर दिए थे। ये किन की बात कर रहे हैं आप? जी, किन्होंने इंडक्ट कर दिए? ये जो PDM की गवर्नमेंट थी वो। तो अब चले अपने वसाइल की बुनियाद पर, अपने वसाइल को लेके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे, और हमारी इश्तिहारबाजी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को जब सर्विसेज पहुंच जाती है तो चलते फिरते वो इश्तिहार। छोटी सी ब्रेक लेते। वेलकम बैक साफ़ी प्रोग्राम में। इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, सवाल ये है कि 12 नए वफाकी वज़रा, 11 वज़रा ममलकत और 3 मुशीरों को शामिल किया गया है। ये क्या अजीब मंतक है कि वज़रा तो आपने भर्ती कर लिए हैं, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि उनको वजारतें कौन सी देनी है। तो ये इन लोगों को भर्ती ज़रूरी थी या वजारतों की ज़रूरत के मुताबिक लोगों को उनकी सलाहियत के मुताबिक वज़ीर बनाना ज़रूरी था? ठीक, तो पोस्टिंग होती है ना, तो हमेशा जहाँ पे भी ऐसा कैबिनेट जब ओथ लेती है तो उस वक्त आप जितनी साबक भी कैबिनेट्स में एक्सपेंशन हुई या कैबिनेट बनी इनिशियली, उसमें कई हफ्ते कई दफा बसा औकात लगे। क्या वजह? महकमों की असाइनमेंट में नहीं, भर्ती करना जरूरी होता है महकमों की। ये तो देखे ना, ये वो पहली दफा हुकूमत बनाने वाली बात तो नहीं है। ये तो 1 साल गुजर गया और आपने 1 साल के साथ इतनी बड़ी कारकर्दगी दिखाई है, तो फिर मजीद वज़रा की क्या जरूरत पड़ी थी? और फिर उनका ये भी नहीं पता महकमे कौन से, 1 साल में भी नहीं पता चला कि कौन सी वजारतों के कौन से वजीर किस किस्म के आने। नहीं, देखें आप कैबिनेट के अगर साइज पे बात कर रहे हैं तो मैं साइज पे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि इन वजीर महकमा यानी वजारतों का पता ही नहीं है, लोग भर्ती कर लिया आपने काबीना में। अभी कितने कोई 11 के करीब तो गुजरा है। मैंने कहा कितने बरस गुजर गए कैबिनेट को लिए हुए, और या 1 साल तो हो गया है ना। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एक्सपेंशन हुई, तो ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हो जाएगा। ये बहुत सी चीजों को एनालाइज करके, ये तो ज़ाहिर फैसला हुआ होता है, लेकिन बहरहाल बहुत से महकमा जात के अंदर ये सर ये बता दें कि आप क्यों नहीं वजीर बने? देखिए, ये तो अगर पार्लियामेंट में 400 मेंबर्स हों तो 400 तो वजीर नहीं बनते। वैसे आपकी महारत किस फील्ड की है? वैसे ये सवाल तो 10 जो लोग बचते हैं वो उन 10 के बारे में कहा जा सकता है एक वजीर बनता है, लेकिन ये ज़ाहिर है कप्तान का फैसला होता है कि किस खिलाड़ी को। कौन से वाले कप्तान का फैसला है? हमारी जो जेल में है या जो जेल से बाहर निकल चुका है?
शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब टीम कप्तान है। जी जी, माजिद साहब, माजिद निज़ामी साहब, आपको क्या लगता है ये वजीर बे महकमा का जो प्रोसेस है और फिनोमेना है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मेरा तो ख्याल है कि इसे नहीं होना चाहिए और वजारतों की बुनियाद पर वज़रा का फैसला होना चाहिए। यहाँ पर होता यह है कि, और ये एक सियासी रवायत बन गई है, इसमें मुस्लिम लीग नून अकेली कसूरवार नहीं है। यहाँ भी ये होता है कि जब मुशावरत की जाती है पार्टी क़यादत के साथ, दीगर इदारों के साथ, तो फिर उसमें ये देखा जाता है कि किस किस को कहाँ पे एडजस्ट करना है, किसकी लॉयल्टी थी, किसकी सिफारिश है, कौन काम का बंदा है। इस तरह एक पूरा एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। उस कॉम्बिनेशन की बुनियाद पे फिर एक पूरी लिस्ट का फैसला होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस प्रोसेस को बिल्कुल रिवर्स होना चाहिए कि आप एक एनालिसिस करें कि जिसकी बुनियाद पे ये फैसला किया जाए कि फलां फलां वजारत के अंदर वज़रा की कारकर्दगी कैसी रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं क्विकली आखिर में कमरुल इस्लाम साहब ये बता दें जाते जाते कि परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो वजीर बना दिए गए, मुशीर बना दिए गए, काबीना का हिस्सा बन गए, तो आपसे बेहतर थे परवेज़ खट्टक साहब? देखें, हिस्सा बकदरे जुस्सा देना पड़ता है बहुत। इस हिसाब से तो उसका कुछ नहीं बनता। ये आपने जवाब दे दिया मेरे ख्याल में। आप इससे एग्री नहीं करते कि बकदरे जुस्सा नहीं मिला? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हिस्सा बकदरे जुस्सा देना पड़ता है, तो बकदरे जुस्सा ही उन्हें अच्छा मुशीर ही बनाया गया। आप क्या कहते हैं जी, ये जो वजीर बने आपके ख्याल में ये कोई हिकमत अमली है? एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि खुदा न खास्ता कोई फोत हो जाए तो उसके जनाजे का नाप लेकर उसके लिए कब्र खोदी जाती है। फ़िलहाल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये पहले कब्र खोदते हैं और फिर उसके लिए जनाजा ढूंढते हैं कि इस साइज़दा सानू जनाजा चाहिए, उन्होंने सिजदा पड़ा। ये सूरत हाल है। अब वजारतें कम कर रहे हैं, डाउन साइजिंग की बात हो रही है जी, हम वजारतें कम कर रहे हैं और वजीर जो है वो 40-40, 30-30 भर्ती हो रहे हैं। यार जब वजारतें कम कर रहे हैं, जब महकमे आप कम, या उधर झूठ बोलते हो आप महकमे कम नहीं कर रहे हो। जब आप महकमे कम करने जा रहे हो तो ये इन लोगों को भर्ती करके हमने क्या करना है इनसे? बहरहाल सी भर्तियाँ तो अदलिया में भी जारी हैं। 34 जज हो गए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्टों में भी बड़े पैमाने पे, और तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं। और बात तो लतीफ़ साहब की ठीक है, एक तरफ तो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में कटौतियाँ हो रही हैं, और दूसरी तरफ वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज जो है वो काबीना का हिस्सा बन रही है। बहरहाल अब इसका फ़ैसला भी आने वाले वक्तों में शायद जल्दी हो जाए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।